हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के लेक्चर के बारे में, जिसे हम लोग फर्दर स्टडी करने वाले हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे कौन सी बुक आपको चाहिए होगी और इसके अलावा क्या सिलेबस रहने वाला है। आपके टर्म्स एग्जाम भी होते हैं। आप प्रोफेशनल्स हैं तो इसमें दो टर्म्स एग्जाम होते हैं, एक फाइनल होता है। पहले जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता था तो नॉर्मल ऐसे ही होम एग्जाम जो कि कॉलेज वाले कराते थे, उसके बाद मेन जो होता था वो फाइनल ही होता था। बट यहाँ पर टर्म्स एग्जाम होने की वजह से ये एग्जाम आपके लिए बहुत नेसेसरी है, क्योंकि इसके मार्क्स जो हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं। इसलिए हम सब बात करेंगे कि टर्म्स एग्जाम में कितना सिलेबस आएगा और मेन एग्जाम में कितना सिलेबस आएगा। ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में। मैं ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुका हूं जहां मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट प्रॉफ में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन सी बुक्स आपको किस राइटर की लेनी है। उसमें से कुछ बुक्स ऐसी भी थी जो मेरे टाइम पे चलती थी, यानी कि सीसीआईएम के द्वारा जो अप्रूवल थी, लेकिन अभी जो है वो एनसीआईएसएम आ चुका है। ठीक है, अब ये एनसीआईएसएम और सीसीआईएम ये दो अलग बोर्ड हुआ करते थे जो कि बीएमएस को हैंडल करते थे। ठीक है, तो 2020 के पहले 2020 तक अगर कह लें तो सीसीआईएम हुआ करता था। 2021 के बाद आपका एनसीआईएसएम आ गया है, जहां आपके प्रॉफ चलने लगे हैं, यानी कि फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड प्रोफेशनल एंड थर्ड प्रोफेशनल। पहले आपका सीसीआईएम हुआ करता था फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे हुआ करता था, फोर्थ ईयर। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो जो बुक्स हैं वो मैंने आपको सीसीआईएम वाली भी काफी बता दी हैं। तो कुछ बच्चे जो अगर उन बुक्स को ले चुके हैं तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा। आप चाहें तो उनको एडिशनल बुक की तरह यूज करें, लेकिन उसके अलावा जो नई बुक्स आई हैं एनसीआईएसएम के द्वारा, ठीक है, न्यू जो बुक्स हैं उसको ही बाय करें। ठीक है, न्यू बुक्स को बाय करें। पुराने ना तो आप सीनियर से खरीदें। ठीक है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सर सीनियर से दिलवा दीजिए, तो सीनियर्स की बुक मैं कहूंगा कि ना ही लें। बुक 2-4 दिन का काम नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि एक साल आपने एग्जाम दिया और उसके बाद फिर किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीनियर से ना मांगे, वो पुरानी किताबें हैं, नई अपनी खुद खरीदें। अब एक चीज बच्चों के दिमाग में आती है कि कौन से राइटर की लें। जैसे मुझसे बरेली के बच्चे ने पूछा कि सर कौन से राइटर की लूं। मैंने कहा अपने सीनियर से पूछो। उन्होंने बोला सर हमारा फर्स्ट बैच है, हम ही सीनियर हैं, हम ही जूनियर हैं। ठीक है, तो अब उनके लिए मैं क्या रिकमेंड करूं। बरेली में पता नहीं वो कॉलेज में प्रोफेसर्स कौन से राइटर की यूज करते हैं। तो या तो अगर आप फर्स्ट बैच हैं, जैसे कि कानपुर में महाराणा प्रताप होगा, तो आप अपने जो प्रोफेसर हैं जब क्लास में आए तो जरूरी नहीं कि आप पहले दिन बुक लेकर के ही जाएं। आप खाली बैठे सिर्फ उनकी बातों को सुने और जब वो आए तो उनसे पूछें कि सर मैं कौन सी बुक ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। वो जो सजेस्ट करें वो ले लीजिए। या इसके अलावा अगर आपके कॉलेज में सीनियर्स हैं तो मैं कहूँगा कि सीनियर से ज़रूर गाइडेंस लें, क्योंकि आप अपने मन से या कहीं इंटरनेट से देख करके आपने बीएचयू, एनआईए या गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज की बुक ले ली तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पेपर, वैसे तो अब गोरखपुर यूनिवर्सिटी ही हो गई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई इजी टू ग्रेस्प होती है, कि समझने में कुछ किताबें आसान होती हैं। तो एक बार सीनियर से रिकमेंडेशन जरूर ले लेना कि सर ये बुक मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी जो बुक हैं, जैसे मेन अष्टांग की है, चरक की है, संस्कृत की है, इन बुक्स में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये आप एज इट इज चाहे सीसीआईएम वाली लीजिए चाहे आप एनसीआईएसएम वाली लीजिए, दोनों ही सेम है। चलो अब बात करते हैं हम टॉपिक की। और अब हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जो हम लोग इस साल पढ़ने वाले हैं, दैट इज फिजियोलॉजी। ठीक है, काफी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। आयुर्वेदा पोर्शन को हम लोग बोलेंगे क्रिया शारीर और मॉडर्न पोर्शन को बोलेंगे आयुर्वेदा फिजियोलॉजी, या कुछ बच्चे इसे मॉडर्न भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे आप मॉडर्न के नाम से भी जान सकते हैं। अब इस फिजियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह से पढ़ने वाले हैं, उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। दो पोर्शन रहेंगे आपके,
एक आयुर्वेदा पोर्शन रहेगा, एक मॉडर्न पोर्शन रहेगा। ठीक है, आयुर्वेदा पोर्शन मैं बेसिकली जैसे मैंने पहले ही बोला था कि इंग्लिश में ही मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अब इंग्लिश में कराने का मतलब ये नहीं है कि यूपी बोर्ड के बच्चे अलाउड नहीं है। इंग्लिश में कराने का मेन मकसद यही है कि ज्यादातर जो बच्चे आयुर्वेदा में इस साल आए हैं या लास्ट ईयर आए हैं, उसमें से मैक्सिमम जो है वो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के हैं। ठीक है, जिस वजह से उनका जो कहना है कि आप सर इंग्लिश में ही पढ़ाइए। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों को या हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ नहीं आएगा। ज्यादातर बुक्स और ज्यादातर ऑनलाइन के लेक्चर्स आपके हिंदी में ही होंगे, इसलिए शायद ये मेरा अकेला ऐसा लेक्चर होगा जहां आपको इंग्लिश में भी आयुर्वेदा पोर्शन मिल रहा होगा। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी किताबों में भी दे रखा है, और अदर ऑनलाइन जो भी क्लासेस चल रही हैं वहां भी हिंदी पोर्शन में पढ़ाया जाएगा। तो ये मेरे लेक्चर्स आपको जो भी होंगे वो इंग्लिश वाले पोर्शंस में ही होंगे। ठीक है, समझाऊंगा मैं हिंदी में भी। संस्कृत जो है वो श्लोक तो संस्कृत में ही होंगे, उसमें तो कुछ हिंदी इंग्लिश होता नहीं है। संस्कृत अपने आप में खुद एक लैंग्वेज है, तो श्लोक जो होंगे वो संस्कृत में ही होंगे। ठीक है, बाकी आयुर्वेदा पोर्शन जो है वो आपका इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, मॉडर्न पोर्शन सेम इंग्लिश जैसा आप एनसीईआरटी में पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, बट मॉडर्न आपको पढ़ने में मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी है एनसीईआरटी 11th में भी, और 12th में भी काफी जगह आपने फिजियोलॉजी पढ़ी हुई है, तो ये आप रिलेट कर पाएंगे जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा। अब कुछ बच्चे अगर चाहते हैं कि अभी लेक्चर्स आपने डाले नहीं हैं, तो ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स डाल रखे हैं मैंने। लास्ट ईयर स्टार्ट किया था लेकिन उसको कंटिन्यूटी पे नहीं ला सका। ठीक है, काउंसलिंग में थोड़ा बिजी हो गया और उस वजह से फिर इधर का वक्त नहीं मिला। बट नाउ दिस ईयर मैं इस चीज को पेड कह लो या फिर मेंबरशिप के थ्रू ही आपके पास पहुंचेगा, तो मेरा भी हक बनता है कि अगर आपसे पैसे लिए हैं तो मैं वो चीज आपके पास डिलीवर करूं। ठीक है, तो जो बच्चे देखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर पढ़े हुए हैं, आयुर्वेदा पोर्शन के भी पढ़े हैं, मॉडर्न पोर्शन के भी पढ़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या ऊपर आई बटन में भी आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट, आप वहां जाकर के डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं आयुर्वेदा भी और मॉडर्न पोर्शन भी। ठीक है, अपने व्यूज नीचे जरूर कमेंट में शेयर करें कि आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, या हिंदी ज्यादा अच्छी लगी, इंग्लिश ज्यादा अच्छा लगी। दोनों प्रकार से लेक्चर्स डले हुए हैं, जो भी चीज आपको सही लगे वो नीचे जरूर कमेंट में बताइएगा। अब आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है करिकुलम वगैरह अभी तक चल रहा था या किसी कॉलेज में अभी भी चल रहा होगा, तो आपको क्या करना है, आपको एनसीआईएसएम की वेबसाइट पे जाना है। एनसीआईएसएम की वेबसाइट पे जाकर के जब आप आयुर्वेदा वाले पे जाएंगे तो वहां पर यूजी और पीजी के दो ऑप्शन मिलेंगे। यूजी में जाएंगे तो फर्स्ट प्रॉफ में, या पहले शायद सिलेबस का ऑप्शन होगा, तो सिलेबस में जाना, वहां पूछेगा फर्स्ट प्रॉफ का, सेकंड प्रॉफ का, तो फर्स्ट प्रॉफ का सिलेबस आप क्लिक करेंगे तो वहां आपको कुछ इस तरह का सिलेबस दिखाई देगा। ठीक है, आपको जाना है AYUG और जो क्रिया सारी KS वाला पोर्शन है, सब्जेक्ट है, वहां पे जाना है। यहां देखिए कोड भी लिखा है AYUG KS, यानी कि क्रिया शरीर वाला जब आप सिलेबस खोलेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह का सिलेबस मिल जाएगा। काफी 70 से 80 पेज का PDF होगा, आपको वो सब इग्नोर करना है। ठीक है, ऑलरेडी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, बाकी वो क्या दे रखा है। ठीक है, लेक्चर आर, नॉन लेक्चर आर, ये सब क्या होता है मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर बना चुका हूँ, तो बार बार सेम वीडियो नहीं रिपीट करूंगा। बट वहां से कुछ जगह पर ये सिलेबस होगा, आपको सिर्फ उतना पोर्शन डाउनलोड कर लेना है या उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, और मैं तो कहूँगा डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि वो हमेशा काम आएगा। सारे ही सब्जेक्ट का आप सिलेबस डाउनलोड कर लें ताकि आपको ये पता चलता रहे कि मेरे जब फर्स्ट टर्म के एग्जाम होंगे तो उसमें क्या क्या आने वाला है, सेकेंड टर्म के एग्जाम होंगे तो उसमें क्या क्या आने वाला है, और फाइनल में तो पूरा आएगा ही आएगा। तो चलो, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर हम बात करें, पेपर आपका 2 पोर्शन में होता है। ऑलरेडी मैं वीडियो उसका भी शेयर कर चुका हूं कि किसमें कितने पेपर होते हैं। ठीक है, क्रिया शारीर हो, रचना शारीर हो, अष्टांग हो,
संस्कृत हो तो इसके पेपर 1 पेपर 2 किसके किसके होते हैं ये सब मैं शेयर कर चुका हूँ, उसके भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियो को। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि 2 पेपर होने वाले हैं आपके क्रिया शारीर के। तो पार्ट 1 यानी कि पेपर 1 में क्या आएगा और पार्ट बी या पार्ट 2 यानी पेपर 2 में क्या आने वाला है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 1 यानी कि जो आपका पेपर 1 में आने वाला है पहले उसको कंप्लीटली खत्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर यहाँ, एक चैप्टर वहाँ, एक चैप्टर यहाँ, एक चैप्टर वहाँ, ऐसा नहीं है। पहला पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन हम लोग मुश्किल से 3-4-5 महीने लगेगा, आपके पास बहुत लंबा समय है। 18 महीने बाद आपके फर्स्ट प्रॉफ के जो मेन एग्जाम है वो होने हैं। टर्म एग्जाम में क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है उससे मैच मत करना। आपका मेन एग्जाम सबसे अच्छा जाना चाहिए, मेन चीज ये है। इसलिए 18 महीने में जो एग्जाम होने वाला है तो कभी भी ये मत बोलना कि सर 2 महीने हो गया अभी इतने ही चैप्टर हुए हैं, 3 महीने हो गया अभी इतने ही चैप्टर हुए हैं। गारंटी देता हूँ आपके 18 महीने से पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। ठीक है, तो ये चीज कंपेयर मत करना कि फर्स्ट प्रॉफ के एग्जाम आ गए अभी एक ही चैप्टर हुआ है। पहले चीजों को समझो कि आयुर्वेदा है क्या। एक चैप्टर एक दिन में भी करा सकता हूँ लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैं यहाँ बुक लेकर के आऊँ, पढ़ता जाऊँ, पेज पलटाता जाऊँ, आपसे बोलो कि ये बुक खरीद लो, जो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप जो मेरे लेक्चर्स हैं उन्हें देखिएगा जरूर, आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है मुझ में और बाकी में। ठीक है, कमिंग टू द टॉपिक, पार्ट 1 और पार्ट ए की अगर हम बात करें तो आपके सिलेबस में अगर आप चाहें तो अभी भी जाकर के NCISM से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आपको समझ में आए। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और फिर वहाँ से देखते जाइए, तो आप मैच कर पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और क्या चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगर हम सबसे पहले पेज की बात करें तो पार्ट ए 60 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, अब आप BMS कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा या आपको किसी काउंसलर ने ऐसा बता दिया है कि आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों आधा आधा होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप BMS करने आए हैं तो ज़्यादातर फोकस आयुर्वेदा पे ही होगा। ठीक है, मॉडर्न रहेगा लेकिन इतना नहीं कि दोनों आधा आधा हो। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट प्रॉफ में ऐसा हो कि 60 और 40 का रेशियो हो, सेकेंड प्रॉफ में रेशियो बदल जाए, मॉडर्न ज़्यादा हो। ठीक है, थर्ड प्रॉफ में कुछ और हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी इन्होंने बोला है कि पार्ट ए जो है आयुर्वेदा पोर्शन है वो 60 मार्क्स का है, तो ऑब्वियसली जो पार्ट बी है मॉडर्न पोर्शन है वो 40 मार्क्स का होगा। अब इसमें यहाँ पर देखिए ये 1-1 लिखा हुआ है, तो 1-1 का मतलब है ये आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले चैप्टर हैं। उसके नीचे 2-2 लिखा हुआ है, फिर सबसे लास्ट में आहार नंबर 10 जो लिखा है वो थर्ड लिखा है, यानी कि वो फाइनल में आएगा या कंप्लीट आपका जब पेपर होगा उसमें आएगा। तो ये फर्स्ट वाले हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी कि जो आपके फर्स्ट टर्म होने वाले हैं शायद 4-5-6 महीने में हो जाएंगे। 6 मंथ का हम लोग टारगेट लेते हैं, 5 महीने में कोर्स हो जाएगा और 6वें महीने में आपके पेपर हो जाएंगे। ऑलरेडी मैं शेड्यूल भी शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, 5 महीने ही वैसे तो शेड्यूल के हिसाब से होता है, लेकिन डेट आते आते 6वां महीना लग जाता है। तो 6 मंथ का हम लोग टाइम लेते हैं और वहाँ पे आपको ये जो चैप्टर हैं, चैप्टर 1 दैट इज शारीर, चैप्टर 2 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, चैप्टर 3 दैट इज त्रिदोष, चैप्टर 4 वात दोष, चैप्टर 5 पित्त दोष, ये इतना आपके फर्स्ट टर्म में आना है। अब इसमें से एक अच्छी चीज मैं आपको बताऊं कि पहला शारीर और दूसरा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, ये ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूं और मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है या प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी वीडियो के एंड में, वहां से क्लिक करके आप ये 2 चैप्टर्स वहां से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से उठाया है, आयुर्वेदा क्या है, कहाँ से आया है, वहां से शुरू किया है। किताब में तो बाद में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। फिर उसके बाद जो चैप्टर्स हैं वो आपके सेकेंड टर्म में आएंगे, तो पहले हम फर्स्ट टर्म की बात करने वाले हैं। अब आ जाते हैं पार्ट बी में। ठीक है, पार्ट बी में जब आएंगे तो पार्ट बी में सबसे ऊपर जो दिया है दैट इज फिजियोलॉजी होम्योस्टेसिस। आपके फर्स्ट प्रॉफ में सिर्फ इतना ही मॉडर्न आने वाला है और खुशी की बात यह है कि मैं ये भी कंप्लीट करा चुका हूँ। फिजियोलॉजी होम्योस्टेसिस कंप्लीटली मैं खत्म कर चुका हूँ। रिस्पायरेटरी सिस्टम के भी कई सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आप
फर्स्ट फर्स्ट टर्म के एग्जाम देना चाहते हैं तो वो आपके कंप्लीटली मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप दे सकते हैं वहां से पढ़ करके। ठीक है, तो फिजियोलॉजी होम्योस्टेसिस ये हो चुका है। अब अगर हम बात करें, पेज को पलटाइएगा, अब आ जाते हैं हम पेपर 2 में। ठीक है, पेपर 2 का भी पार्ट ए और पार्ट बी होगा, उसमें भी आयुर्वेदा और मॉडर्न होगी। उसमें अगर हम बात करें तो जो आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे वो आएगा धातु और आएगा रस धातु। ठीक है, फिर उसके बाद रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, ये ऊपर के 5 जो हैं ये आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आने वाले हैं पेपर 2 में। तो फिर उसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो जो आपके फर्स्ट टर्म में आने हैं पार्ट ए का वो कंप्लीटली मेरे चैनल पे डले हुए हैं। पार्ट बी से चाहे तो हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट ए को भी साथ लेकर के चलूं, क्योंकि अभी त्रिदोष है, वात दोष है, पित्त दोष है, ये 3 चैप्टर्स हैं जो कंप्लीट कराने हैं। तो ज़्यादातर चांसेस ये है कि अगला लेक्चर जो आएगा वो आपका त्रिदोष का ही होने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट बी की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी है, जिसमें से पेपर 2 की बात कर रहे हैं। पेपर 2 में भी पार्ट ए और पार्ट बी है। तो पार्ट ए की अगर हम बात करें तो वो भी 60 मार्क्स का है। ठीक है, उसमें भी मैंने आपको बता दिया क्या क्या आना है। फिर उसके बाद अगर हम मॉडर्न पोर्शन पे आ जाएं, यानी कि पार्ट बी पे आ जाएं पेपर 2 के, तो वहाँ सबसे पहले आना है आपका हीमोपोइटिक सिस्टम, फिर इम्यूनिटी, फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले त्रिदोष, और ऐसा वेरिएशन हो सकता है कि एक दिन आपका आयुर्वेदा का लेक्चर आ रहा है, अगले दिन हो सकता है आपका मॉडर्न का है, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि पहले त्रिदोष चल रहा है तो त्रिदोष कंप्लीटली हो जाए, कंप्लीट खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग मॉडर्न का स्टार्ट करेंगे। बाकी फिर हम लोग अगला पार्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक, दोनों पार्ट के जब फर्स्ट टर्म के जितना सिलेबस है उतना कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग पार्ट बी में शिफ्ट हो जाएंगे। 4 से 5 महीने का टाइम कम नहीं होता है, बहुत आसानी से कोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही समझाना चाह रहा था कि आपका जल्दी ही, कोशिश करूंगा कल से ही आपके लेक्चर्स आ जाएं। ठीक है, तो शेड्यूल यही रहेगा कि लेक्चर आपका रात में ही आएगा, यानी कि 9 बजे भी आ सकता है और रात के 11-12 बजे भी आ सकता है, क्योंकि दिन में थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। ठीक है, और उसके बाद एडिटिंग वगैरह सारा खुद मुझे ही करना है, तो इस वजह से लेक्चर्स जो हैं वो आपके रात में आएंगे। और मुझे नहीं लगता कि अब कॉलेज में आप 10 बजे या 11 बजे सोएंगे, तो आपके पास आराम से पूरा टाइम है मेरे लेक्चर्स देखने का। शुरुआत के लेक्चर्स कोशिश करूंगा कि बहुत लंबे ना रखूं, क्योंकि आपको आयुर्वेदा भी बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो फिर यहीं तक रखते हैं, और जिन बच्चों ने मेंबरशिप नहीं ले रखी है वो चाहें तो मेंबरशिप ले लें, क्योंकि कल जो वीडियो आएगा वो मेंबरशिप का ही होगा। ठीक है, तो कैसे लेनी है, मेरे चैनल पे जब आप जाएंगे तो वहाँ ज्वाइन बटन आ रहा होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहला, दूसरा, तीसरा, अलग अलग सेक्शंस हैं, आप जो चाहें, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। मिनिमम 90 रुपीज़ का भी है। ठीक है, इससे कम आई डोंट थिंक सो कि हो पाएगा। तो बाकी आप देख लीजिएगा, जो आपका मन करे वो मेंबरशिप आप ले सकते हैं, और फिर आपको जो मेरे वीडियोस हैं वो आपके लिए फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो यहीं तक। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।